नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन 12th क्लास का पार्ट 2 4 चैप्टर। ठीक है, अभी प्रैक्टिस सेट जो है 4.1 वो 4.1 से पहले थोड़ा बेसिक ले लेंगे। तो बेसिक क्या है देखो, सबसे पहले आपको एक लिमिट दी जाती है ए और ये बी, ठीक है, और फंक्शन एक्स dx, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो सॉल्व करने के लिए दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पहले डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके और दूसरा समीशन सम करके, इंटीग्रेशन का सम करके। तो हमें 4.1 में क्या पूछा है, इंटीग्रेशन का सम फॉर्मूले से, समीशन फॉर्मूले से हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखो, अब यहां पे लिमिट दी है a टू b तक, ठीक है, उसके बाद h रहता है, h के बाद समीशन r इज इक्वल टू 1 और यहां पे रहता है n। आगे यहां तक, आगे फंक्शन a प्लस आर एच होता है। जब भी आपको ये एग्जाम्पल दिया तो ये फॉर्मूला कंफर्म आपको याद रहना बहुत जरूरी है। तो अभी यहां पे ये तो बात आगे आपको समझ में, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला देखो, सबसे पहला पॉइंट ए की वैल्यू, यहां पे जो भी ए की वैल्यू है, समझो हमने यहां पे यम ये वैल्यू कंसीडर की, तो ए की वैल्यू क्या होगी यम, और बी की वैल्यू समझो यन है यहां पे, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, यन होगा। क्या होगा, बी इज इक्वल टू यन होगा। उसके बाद हमें एच निकालना है। क्या निकालना है, एच। तो एच निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, b माइनस ए अपॉन यन, b माइनस ए अपॉन यन। तो b क्या होता है, यन माइनस यन अपॉन यन, और इसे लिखने के लिए एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये वैल्यू, ये तीन वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल में हमें एक तो एन एच लाना है या तो एच लाना है, एच और एन में डिफरेंस समझो, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद आपको मालूम हो गए तीन फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले टोटल कितने फॉर्मूले, 4। जब भी समीशन r इज इक्वल टू 1 होगा, n होगा और यहां पे 1 होगा, तो इसका सबमिशन क्या आता है, n। ये फॉर्मूला है सबमिशन का, r इज इक्वल टू 1, उसके ऊपर n और यहां पे 1 होगा, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। दूसरा है सबमिशन r इज इक्वल टू 1, यहां पे n, क्योंकि n नोंदी लास्ट तक चलेगा, ठीक है, जहां तक नंबर है वहां तक, यहां पे एक भी नंबर हो सकता है। r है, समझो क्या दिया है आपको, r। तो फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, n प्लस 1 अपॉन क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, अपॉन 2 होगा। उसके बाद ये दो फॉर्मूले हो गए। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स, सबमिशन r इज इक्वल टू 1, यहां पे n 1 था इसलिए n आ गया, r था इसलिए n प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। अभी r का जब स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला सबमिशन का क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। आ रहा है समझ में। और लास्ट 4 नंबर, सबमिशन r इज इक्वल टू 1 होगा, यहां पे n होगा, r क्यूब होगा। क्या होगा, r क्यूब। तब फॉर्मूला क्या होगा, n का स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4।
ये ऐसे फ्रेंड 4 फॉर्मूले हमारे। सबसे पहले फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में डालने के लिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, उसके बाद NH की वैल्यू निकालो, और ये कन्वर्ट करके समीशन वहां पे डाल के इसमें कन्वर्ट करके 1r या r² r3, ये कन्वर्ट होने के बाद ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहां पे डिटेल में हम। चलो फ्रेंड, एक्सरसाइज 4.1 हमें क्या दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम, एज लिमिट ऑफ सम। तो लिमिट के हिसाब से हमें चलना है और सम के हिसाब से। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला आपको दिया है, तो सबसे पहले ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। यहां तक आ गए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अभी h इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, b माइनस ए अपॉन n है फ्रेंड। b क्या है हमारे पास 3 माइनस 1 अपॉन n, तो 2 अपॉन क्या हो गया, n हो गया फ्रेंड। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद NH इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, यहां तक आ गए। आगे अभी हमें क्या निकालना है, फंक्शन a प्लस RH। जो फॉर्मूला है उसमें जो लगने वाला है वो अलग अलग हिसाब से हम निकाल रहे हैं। चलो देखो, यहां पे क्या है, अभी a की वैल्यू हमारे पास 1 है, RH एज इट इज रहेगा। आया समझ में यहां तक। उसके बाद अभी हमारा फॉर्मूला देखेंगे, a प्लस RH हो गया फाइनल 1 प्लस RH। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमारा सबसे पहले फॉर्मूला देखो, a से b तक लिमिट दी है, फंक्शन है x, यहां पे dx इक्वल टू लिमिट है a से b तक। ओके, उसके बाद h है, समीशन r इज इक्वल टू 1, यहां पे n होगा, और यहां पे फंक्शन a प्लस RH होगा। ये हमारा फॉर्मूला है फ्रेंड। तो इसमें एग्जाम्पल पुट करो, क्या है एग्जाम्पल, 1 से 3 तक लिमिट है, फंक्शन दिया है 3x माइनस 4 dx इज इक्वल। अभी इसमें पुट करो, क्या है 1 3, उसके बाद h समीशन r इज इक्वल टू 1, यहां पे n, उसके बाद फंक्शन। अभी देखो फंक्शन a प्लस RH है, ये जो a प्लस RH है फ्रेंड्स, ये सिर्फ x की वैल्यू रहेगी। यहां एग्जाम्पल में जो x है वहां पे a प्लस RH डालना है, ये प्लस RH की वैल्यू जो आई है वो पुट करनी है। चलो देखेंगे अभी। फंक्शन क्या है, 3 है, तो 3 लिखा, उसके बाद x की वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा हमें, a प्लस RH। a प्लस RH बोले तो क्या होगा, 1 प्लस RH होगा फिर। ठीक है, उसके बाद क्या है, -4 है। ठीक है, यहां तक आ गए। चलो आगे देखते हैं, लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से 3 तक, यहां पे होगा h, क्या होगा h। उसके बाद समीशन r इज इक्वल टू 1, यहां पे n होगा। तो यहां पे देखो फंक्शन है तो f लिखने की जरूरत नहीं, 3 से इंटू करो फ्रेंड, यहां पे 3 1 3 प्लस क्या होगा, 3RH होगा -4। कितना सिंपल है देखो, हमने 3 से इंटू किया, 3 1 3, 3 इंटू RH 3RH -4। उसके बाद समीशन 1 2 3 h है, समीशन है r इज इक्वल टू 1, यहां पे n है सॉरी। तो -4 और 3
का सब्सट्रैक्शन करने के बाद क्या आता है फ्रेंड, 3RH माइनस 1 आता है। आ गए यहां तक। अभी लिमिट की जरूरत नहीं, यहां पे देखो H है, ये H लिया, उसके बाद सबमिशन लिया R इज इक्वल टू 1, यहां पे N और ये 3RH, फिर से माइनस, सेपरेट ले रहे सबमिशन, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये सबमिशन इन दोनों में, दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। इसको इससे मल्टीपल करना है, माइनस फिर इसको इससे मल्टीपल करना है। क्या है ये पूरा लिखो, H, करेक्ट, सबमिशन R इज इक्वल टू 1 और N यहां पे रहा 1। यहां तक आए फ्रेंड, एकदम इजी। चलो आगे। अभी देखो ये 3H बाहर निकालो, क्या होगा, 3H स्क्वायर होगा। क्या होगा, 3H स्क्वायर। अंदर क्या बचा, सबमिशन R इज इक्वल टू 1, यहां पे N, यहां पे R बचा सही, माइनस H, ये एज इट इज लिखो 1। अभी मैंने फॉर्मूले आपको दिए थे, ये R है, ये 1 है, बराबर है। तो जब R होगा 3H स्क्वायर, सबमिशन निकालने के लिए R का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड हमारा, N प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहां पे H है वो एज इट इज रहेगा, और 1 की जगह सबमिशन निकल के उसका N में कन्वर्ट होगा। उसके बाद देखो फ्रेंड, अभी करना क्या है, देखो H के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, H के ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो H के ऊपर स्क्वायर हुआ तो H कितने टाइम हो गया, 2 टाइम। फर्स्ट एक H तुम यहां पे दे दो और एक H अंदर डाल, तो हो गया स्क्वायर। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमें NH लाना है। क्या लाना है, NH लाना है। NH लाने के लिए देखो, अब ये 3 बाहर रहेगा, मैंने जैसे बोला वही करना है। H यहां पे एक डालना है, HN हो गया, एक H खत्म हो गया, बचा एक, उसे अंदर डालो, यहां पे NH हो गया, प्लस 1 की जगह क्या होगा, 1 की जगह होगा H, उसके बाद नीचे क्या आ गया 2, माइनस फिर क्या होगा, फिर HN, ठीक है। ओ यहां पे एक मिनट, थोड़ा सा फॉर्मूले में गलत ये हो गया, रह गया ये, लिमिट देना भूल गया मैं, ठीक है। लिमिट N टेंड्स इंफिनिटी, या तो H टेंड्स 0, आप दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। लिमिट N टेंड्स इंफिनिटी या तो H टेंड्स 0, ओके। तो हम H टेंड्स 0 यूज करेंगे। लिमिट हर बार लिखना, यहां पे थोड़ा सा भूल गया था मैं, ओके। देखो लिमिट H टेंड्स 0, लिमिट H टेंड्स 0, लिमिट H टेंड्स 0, यहां पे लिमिट H टेंड्स 0, ये पूरा ब्रैकेट हो गया, ठीक है। पिछले फॉर्मूले में रहा होगा ये लिमिट H टेंड्स 0, वो लिखो। चलो यहां पे भी लिखना है हमें, लिमिट H टेंड्स 0। अभी इसका मतलब क्या है, देखो दो बातें यहां पे, अपने पास HN की वैल्यू मिली है, हमें क्या मिली है, 2 मिली है, और लिमिट क्या दिया है, H टेंड्स 0, जहां पे H होगा वहां पे क्या होगा, 0 होगा। चलो अभी यूज करते हैं हम, यहां पे भी लिखो लिमिट H टेंड्स 0। चलो अभी डायरेक्ट यूज करो, 3 HN की वैल्यू बताओ क्या है, 2 है, 2 लिखो। उसके बाद 2 प्लस H की वैल्यू क्या लिखना है, डायरेक्ट यूज करो, 0 अपॉन 2 माइनस 2 होगा। आगे यहां तक, चलो इतनी जगह यहां पे काफी है। तो ये 2 कैंसिल हो गया फ्रेंड, 2 प्लस 0 क्या होगा, 2 होगा,
2 इंटू 3 कितना होगा 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 गए, बचे कितने 4। ये आ गया हमारा फाइनल इसका आंसर, कितना आ गया 4। आ गया फ्रेंड समझ में। चलो लिखना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला एग्जांपल है सेकंड नंबर, लिमिट दी है 0 to 4 और एग्जांपल है x² dx। ओके चलो, a इज इक्वल टू 0 है, b इज इक्वल टू 4 है, तो हमें क्या निकालना है h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। तो b क्या है 4 माइनस 0 अपॉन n, तो क्या आ गया 4 अपॉन n, तो n h इज इक्वल टू 4। आ गए यहां तक। अपना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला a से b तक फंक्शन x dx, ठीक है। उसके बाद a से b तक लिमिट क्या है, बाहर सबसे पहले लिमिट लिखो, लिमिट दी है h टेंड्स 0, यहां पे a से b तक, ठीक है। उसके बाद सबमिशन यहां पे बाहर होगा h, r इज इक्वल टू 1, यहां पे n फंक्शन a प्लस r h। ये फॉर्मूला सबसे पहले हर एग्जाम्पल में लिखना बहुत जरूरी है। चलो अब ये फॉर्मूले में ये पूरी इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल पुट करो, 0 to 4 फंक्शन x का क्या होगा स्क्वायर होगा dx होगा। उसके बाद लिमिट क्या है, h टेंड्स 0 to 4 सॉरी, यहां पे h n फंक्शन क्या होगा, फंक्शन देखो फ्रेंड्स अभी यहां पे a प्लस आर एच निकालना रह गया, फंक्शन a प्लस आर एच इज इक्वल टू a की वैल्यू बोलो, a की वैल्यू 0 है, 0 प्लस आर एच, तो आंसर क्या आ गया आर एच आ गया। किसका, फंक्शन a प्लस आर एच इज इक्वल टू आर एच। अभी एग्जाम्पल में जहां पे x होगा वहां पे क्या होगा आर एच होगा। चलो क्या होगा फिर, यहां पे आर एच का स्क्वायर होगा, आगे लिमिट आएगी h टेंड्स 0 होगा, ओके। उसके बाद 0 to 4 h सबमिशन r इज इक्वल टू 1 n, ओके। अब स्क्वायर करो इसका, r का स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर, यहां तक आ गए। अभी ये लिमिट एज इट इज रहेगी, h टेंड्स 0, सबमिशन ले लो। अभी ये h का स्क्वायर है, h है बराबर है, तो h का क्या होगा फ्रेंड्स 0 to 4 तक लिमिट दी है, h इंटू h का स्क्वायर h क्यूब होगा। उसके बाद सबमिशन r इज इक्वल टू 1, यहां पे n, यहां बचा r का स्क्वायर। आया समझ में। चलो आगे लिमिट रहेगी एज इट इज, h टेंड्स 0, h का क्या होगा क्यूब, समझ में आ रहा है। उसके बाद h का क्यूब होगा, अभी लिमिट की जरूरत नहीं, ये सबमिशन और लिमिट, ठीक है, सिंबल इंटीग्रल का यह निकाल के क्या करेंगे, अभी r का स्क्वायर, सबमिशन का फॉर्मूला क्या है स्क्वायर का हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 और अपॉन क्या है 6 है फ्रेंड, क्या है 6 है। चलो आगे लिमिट h टेंड्स 0, यहां तक आ गए। अभी यहां पे h क्यूब है, तो क्यूब है तो कितनी बार आ गया 3 बार, तो हमें 3 बार ये जो h है तो 3 बार हमें यूज करना है 1 2 3, ओके। तो यहां का खत्म हो जाता है। चलो hn एक बार, hn प्लस h हो गया, 2hn प्लस h हो गया, अपॉन क्या है 6,
आगे अभी ये h टेंस 0, h की जगह पे 0 रखना है हमें, और hn की जगह क्या रखना है हमें, hn की जगह 4 रखना है। चलो यहाँ पे 4 आ गया, अंदर 4 प्लस 0, उसके बाद 2 इंटू 4 प्लस 0, क्योंकि 2hn है, अपॉन 6, 2 1 the 2, 2 3 the 6। ओके, आगे 4 प्लस 0 4 इंटू 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 0 8, अपॉन कितना 3। आ रहा है समझ में? एक मिनट, यहाँ पे 2 2 the 4, 2 3 the 6, फिर से एक 2 आएगा। चलो आगे इंटू करो, 8 2 the 16, 16 4 the 64 अपॉन 3। ये हो गया हमारा फाइनल फ्रेंड्स आंसर। अभी इसको हमें कंफर्म करने के लिए और एक डायरेक्ट इंटीग्रल मेथड है, वो कैसे देखेंगे। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है 0 और 4 और दिया है x का स्क्वायर। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, कैसे देखो, इंटीग्रेशन निकालो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x3 होता है अपॉन 3 होता है, और लिमिट क्या दी है हमें 0 से 4 तक दी है। तो सबसे पहले 4 यूज करो, 4 का क्यूब होगा अपॉन 3, माइनस x की जगह पे फिर 0 रखो, 0 को क्यूब अपॉन 3, तो 4 का क्यूब 64 अपॉन 3, माइनस 0 का क्यूब 0, 0 अपॉन 3 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 64 अपॉन 3। ये देखो कितने स्टेप में एग्जांपल आ गया, हमारा आंसर आ गया 1 2 और 3। और यहां पे देखो ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। ओके, ये हमें इस तरह से करना होगा। क्रॉस चेक करने के लिए डायरेक्ट आप इंटीग्रल से चेक करो ये आंसर और ये आंसर मैच होता है क्या, देखो। चलो ठीक है फ्रेंड्स, सेम सबसे पहले हमें निकालना a इज इक्वल टू 0, उसके बाद b इज इक्वल टू 2, तो h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, तो क्या होगा 2 माइनस 0 अपॉन n, तो 2 अपॉन n। तो हमें NH क्या मिला फ्रेंड्स, 2 मिला। क्या मिला, 2 मिला। फिर क्या निकालना है हमें, फंक्शन a प्लस आर एच। ठीक है, a क्या है हमारे पास 0 प्लस आर एच, तो क्या मिला आर एच मिला, सिर्फ आर एच। चलो अभी फॉर्मूले में जाते हैं हम। क्या फॉर्मूला हमारा, a b फंक्शन x dx। ओके, उसके बाद लिमिट है h टेंस 0, ठीक है, ब्रैकेट में, यहां पे इंटीग्रेशन सिंबल देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या आ गया, h आएगा, सबमिशन होगा r इज इक्वल टू 1, यहां पे n, तो फंक्शन क्या होगा, देखो फंक्शन e और पावर x है, यहां पे e रहेगा और पावर x की जगह पे क्या आएगा, आर एच आएगा। क्या आएगा, आर एच। ठीक है फ्रेंड, चलो हमें डायरेक्ट क्या लिखना था, फॉर्मूला लिखना था यहाँ पे, a प्लस आर एच, फिर सेकंड स्टेप पे देखेंगे। चलो इसमें कन्वर्ट करो, ये इंटीग्रेशन 0 to 2, उसके बाद e का पावर x है, dx है। ठीक है, अभी चलो पुट करो, लिमिट h टेंस 0, उसके बाद h आएगा, सबमिशन r इज इक्वल टू 1, यहां पे n, तो फंक्शन क्या है, e का पावर आर एच है फ्रेंड्स, e का पावर क्या है, आर एच है। अब ये एक्सपोनेंशियल है, ये जो फंक्शन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो थोड़ा सा तरीका अलग है, कैसे देखो, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आता है, किसमें आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलो देखो कैसे आ गया, ये देखो लिमिट h टेंस 0 ब्रैकेट में, इसका सबमिशन निकालने के लिए r की वैल्यू क्या है 1, तो e का क्या होगा, h होगा, सबमिशन सम, फिर e का यहाँ पे 2 होने के बाद 2h,
ई का 3H। ऐसे जाते जाते कहां तक जाएगा फ्रेंड, ये ई का NH तक जाएगा। कहां जाएगा, NH तक, लास्ट तक जाएगा फ्रेंड्स। जैसे नंबर्स आएंगे वैसे वहां तक वो जाएगा। ये जो सीरीज है, द सीरीज आर EH plus E2H plus E3H dot dot ENH आर इन GP में आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएगा। किस में आएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फ्रेंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है ई का n, अंदर क्या है ई का NH -1 अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या होगा, ई का H, यहां पे ई का H अपॉन ई का H -1, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहां पे H, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। चलो अभी इसको इसमें पुट करो, इज इक्वल टू लिमिट दिए H टेंड्स 0, करेक्ट, तो अंदर होगा H और डायरेक्ट ये फॉर्मूला होगा फ्रेंड, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है, अंदर क्या होगा ई का H ब्रैकेट में ई का NH, उसके बाद -1 अपॉन ई का H -1, ये हो गया क्लोज। आ गए यहां तक, चलो आगे देखते हैं। अभी इसे क्या करो, थोड़ा सेपरेट करो, ये लिमिट इसके साथ दे दो एक बार, लिमिट H टेंड 0, H के नीचे ये डालो H अपॉन ई का H -1, उसके बाद फिर से लिमिट होगा इनटू है ना, ये देखो ये H आ गया, H के नीचे EH -1, उसके बाद ये आएगा लिमिट H टेंड 0 ई का H, ओके, उसके बाद ई का NH -1। आ रहा है समझ में, ये इसके नीचे ले लिया, इनटू फिर से लिमिट ले लिया और इसके साथ लिया। क्यों लिया, देखो अभी लिमिट यूज करो। सबसे पहले लिमिट यूज करने के लिए इसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल करो, क्योंकि वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। H टेंड्स 1 अपॉन, ये ऊपर आएगा AH -1 अपॉन H होगा, ठीक है, उसके बाद लिमिट H टेंड्स 0, ये एज इट इज रहेगा, E का पावर क्या रहेगा H, अंदर E का NH -1। चलो देखो अभी इसकी वैल्यू H टेंड 0 यहां पे पुट करने के बाद ये पूरे की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो क्या होगा 1/1 इंटू ई का H, ई का H बोले तो ई का क्या होगा 0 होगा, अंदर क्या होगा देखो ई का NH, ई का NH क्या है हमारे पास 2 है, तो ई का 2 -1 आ गए, उसके बाद 1/1 इंटू ई का 0 क्या होगा 1 होगा, उसके बाद ई का 2 -1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा और 1 से इसको इंटू करने के बाद वही आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया फ्रेंड्स। ओके, ये थोड़ा सा अलग था। ये ऐसे एग्जाम्पल कब करने पड़ेंगे आपको, जब एक्सपोनेंशियल म्हणजे पावर होगा, बेस का पावर होगा, तब ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है। आया समझ में? चलो अगला एग्जाम्पल देखें। यहां पे देख रहे हैं नंबर 4, ठीक है, इंटीग्रल है। ओके, चलो देखो सबसे पहले क्या लिखना है, a = 0, b = 2 हो गया। उसके बाद h = b - a/n, थोड़ा फास्ट लेता हूं। ओके, 2 - 0/n, तो hn क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2।
फिर फंक्शन a प्लस आर एच निकालना है। a क्या है हमारे पास, 0 है, बराबर है। आर एच एज इट इज रखना है। उसके बाद क्या आ गया आंसर, आर एच। तो फॉर्मूला a से b तक फंक्शन x dx, इसके बाद लिमिट होगी h टेन 0, उसके बाद h आएगा, सब्मिशन r इज इक्वल टू 1, यहां पे n, फिर फंक्शन a प्लस आर h आएगा, ब्रैकेट क्लोज। चलो आगे पुट करना है वैल्यू। सबसे पहले सेम इसमें 0 से कहां तक है, 2 तक है। फंक्शन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1 है, और ये रहा dx। उसके बाद लिमिट है h टेन 0, यहां पे होगा h, सब्मिशन r इज इक्वल टू 1, और ये n। तो x स्क्वायर है, तो x क्या है हमारे पास, RH है, तो 3RH का क्या होगा, स्क्वायर माइनस 1। चलो लिमिट दी h टेन 0, उसके बाद h, सब्मिशन r इज इक्वल टू 1, यहां पे n, 3r स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 1। आगे यहां तक, आगे चलो, ये लिमिट रहेगा h टेन 0, ब्रैकेट बड़ा होगा, उसके बाद a एक बार इसके साथ जाएगा, यही एक बार इसके साथ जाएगा। चलो अभी डायरेक्ट इंटू करो, h इंटू ये और ये बाहर ले लो, 3h का क्या होगा, क्यूब होगा फ्रेंड्स, अंदर सब्मिशन r इज इक्वल टू 1 और n r स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास r के फॉर्मूले, ठीक है, तो r ही होना सब्मिशन के सामने, माइनस फिर h, सब्मिशन r इज इक्वल टू 1, यहां पे n, यहां पे 1। आए यहां तक, चलो आगे लिमिट h टेन 0, आगे 3h का क्यूब है फ्रेंड। अभी यहां पे जो है r स्क्वायर है फ्रेंड, क्या है r स्क्वायर, r स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 है फ्रेंड, ठीक है, माइनस उसके बाद h n आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि h है और 1 की जगह पे n रहेगा। चलो अभी यूज करते हैं फ्रेंड्स, लिमिट h टेन 0, उसके बाद h कितनी बार है, 3 बार, 3 बार है तो 3 बार वहां पे यूज करो h को, ठीक है, यहां पे 3 रहेगा, अंदर होगा nh, फिर से nh प्लस h, फिर 2nh प्लस h अपॉन 6, माइनस nh की डायरेक्ट वैल्यू देखो क्या है, 2 है, ये 2 लिखो, हो गया। उसके बाद अभी h टेन 0 ये पुट करना है, 3 1 द 3, 3 2 द 6। आ गए यहां तक, चलो आगे देखते हैं। nh की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 2 है, अंदर 2 बराबर है, प्लस क्या आएगा 0, फिर से 2 इंटू 2 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस 2, फिर से 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया फ्रेंड्स। चलो आगे 2 इंटू 2, क्योंकि 2 टू द 4, सॉरी यहां पे 4 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 0 4, ठीक है, माइनस 2, 4 टू द 8 माइनस 2, तो क्या आ गया आंसर 6 आ गया। आया समझ में फ्रेंड्स, ओके।